लो जी सुनो चीन का एक नया कारनामा। ये कारनामा भी उसकी विस्तारवादी नीति का ही एक उदाहरण है, लेकिन इस बार उसका शिकार नया है। हर एक गरीब देश तक अपने पैर फैलाने की ख्वाहिश लिए चीन ने इस बार अपना शिकार बनाया है अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को। हालांकि अब तक चीन की नजर खास तौर पर एशियाई देशों तक ही सीमित थी, लेकिन अब उसकी विस्तारवादी निगाहें अफ्रीका महाद्वीप पर अटक गई हैं। यहीं तक नहीं बल्कि उसने तो अपने लालच के चक्कर में आज जिम्बाब्वे को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। और इस देश पर पड़ी चीन की लालची निगाहों ने वहां की न सिर्फ जमीन बल्कि जानवर और जंगलों को भी निगलना शुरू कर दिया है। चीन का शिकार बना ये देश आज अपने प्राकृतिक संसाधनों को खोने की कगार पर खड़ा है। अब रही बात जिम्बाब्वे के प्राकृतिक संसाधनों की, तो बता दें कि जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म का कोयला पाया जाता है। लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे की एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। लेकिन अपने ऊर्जा संसाधनों में बढ़ोतरी लाने की चाह लिए चीन की गंदी निगाहों ने जिम्बाब्वे को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है और अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने और अफ्रीका में अपनी पैठ मजबूत बनाने के लिए जिम्बाब्वे के साथ द्विपक्षीय संबंध भी स्थापित किए। शायद उस वक्त जिम्बाब्वे ये न समझ पाया कि उसने संबंधों की आड़ में सांप पाल लिया है, जो धीरे धीरे उसे ही निगलने वाला था, उसके संसाधनों को निगलने वाला था। उस वक्त जिम्बाब्वे को भी विदेशी निवेश और फंड की जरूरत थी, जिसने चीन को अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने का एक मौका दे दिया और जिम्बाब्वे ने भी पैसों की चाह में अपनी कोयले की कई खानों को चीन को सौंप दिया। और फिर शुरू हुआ चीन का जिम्बाब्वे के संसाधनों का मन मुताबिक दोहन वाला खेल। चीन की सरकारी कोयला कंपनियां जेनिक्सन कोल माइनिंग ग्रुप और एफ्रोक्लाइन स्मेल्टिंग ने जिम्बाब्वे के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया है। इस कारण वहां जंगल, जानवर और जमीन को भारी नुकसान पहुंचा है। इस देश के लिए कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चीनी कंपनियों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, लेकिन सरकार ने उन आंदोलनों को कुचल कर रख दिया।